अब बताइए आरपी सिंह जी, अब छगन भुजबल, अजीत पवार, अभी महेश चौहान के पास जाऊंगा, पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं वो उनके उन नेताओं की जिनको आप तोड़कर ले गए। जी 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 बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप किस मुंह से घेरेंगे? मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए कोई छूट नहीं है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा अगर है तो उसके खिलाफ वैसे मुकदमा चलेगा जैसे मुकदमा किसी पे चलता है। आपने अभी कहा 95% और आपने 60% का फर्क गिनाया कि एनडीए का समय में 95% विपक्षी दलों पर और 60% वही वो जो उस समय का जो कैरी फॉरवर्ड भी तो चल रहा है। ये जो 2012 के मुकदमे चल रहे हैं, हमारे टाइम तो सोनिया गांधी राहुल गांधी पे 2012 के मुकदमे चल रहे हैं, लालू यादव के पुराने मुकदमे चल रहे हैं, हमारे समय के मुकदमे थोड़े चल रहे हैं। तो वो कैरी फॉरवर्ड है ही है हमारे यहाँ, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर, हमारा जो लीगल प्रोसीजर है वो लंबे समय लेते हैं। परंतु एक बात बता दीजिए, पिछले 9 साल में केंद्र सरकार पर एक इल्जाम बता दीजिए भ्रष्टाचार का, कहीं कोई टिकता हो चिपकता हो बात होती हो, कोई भ्रष्टाचार का मामला। अच्छा, केंद्र सरकार पर नहीं है, चलिए ठीक है, मैं बताऊंगी। लेकिन जो आपके नेता है, वो नेता जो आप दूसरी पार्टियों से तोड़ कर लाए हैं आरपी सिंह जी, उन पर क्या जवाब देंगे बताइए? मैंने कहा ना कि आपको लगता हो आप कर लीजिए मेहनत, मैं आपको वकील दे देता हूँ, अच्छे से अच्छा वकील करिए, आप कोर्ट चले जाइए, परंतु कुछ निकलेगा है नहीं। क्योंकि जो सच है वो ये है कि तथ्यों के आधार पर जो आप कोर्ट में जाएंगे उसके आधार पर आप लोग बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लेते हैं। मैं कहता हूँ आप जरा चेक कर लीजिए, कोर्ट से सब क्लियरेंसेस हो चुकी हैं। आप कहते रहिए बार बार अपनी तरफ से जो मर्जी कहते रहिए, परंतु अभी तक सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पर हैं, उनको कोर्ट ने रिहा नहीं किया, उनको कोर्ट ने उनके मुकदमे खारिज नहीं किए, और ना ही ये कोर्ट में गए कि उनको छगन भुजबल को लाए हैं, उन पर भी तो मुकदमा है, वो तो जेल रहकर आए हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं जिन पर केस चल रहे हैं अभी। एक मिनट सुन लीजिए ना जी, तो उनका किसी का केस हमारे दबाव में बंद नहीं हो रहा। यूपीए के टाइम में तो याद है ना किस प्रकार से मायावती जी और मुलायम सिंह जी के खिलाफ मुकदमों की चाबी लगाई जाती है और किस प्रकार से सपोर्ट और वापस सपोर्ट विड्रॉ की जाती है, सब जानकारी सबको है। तो मतलब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता आपका विश्वास करेगी? क्योंकि मैंने कहा ना कि कोई एक विषय बता दीजिए जिस पर आप केंद्र सरकार पर एक इल्जाम लगा सकते हैं। और जहां तक आपने परिवारवाद की बात की, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, आप ये नहीं बता सकते कि कल नड्डा जी के बाद हमारी पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है वो नीचे से कार्यकर्ता खड़ा होकर कार्यकर्ता आता है। ये नहीं कि मैं सोनिया गांधी का बेटा हूं या मैं इंदिरा गांधी का बेटा हूं, इसलिए मुझे शरद पवार का नाम ले दीजिए। अजीत पवार को आप जो ले गए हैं वो क्या परिवारवाद की उपज नहीं है? चलिए, अब वो उन्होंने अपने परिवार का मामला साफ कर दिया अपनी बेटी के माध्यम से। उन्होंने अजीत पवार को सत्ता नहीं सौंपी अपने, उन्होंने अजीत पवार को पार्टी के अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं बनाया, और नहीं बनाया इसलिए तो टूट के आ गए, वो तो बनना चाह रहे थे। सुन लीजिए तो स्पष्ट है कि उनके यहाँ परिवारवाद की लाइन बड़ी क्लियर है, सुप्रिय है उनके है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ाया। बोलिए अनुवाचार्य, उसके बाद आ रहा हूं महेश चौहान और राजकुमार भाटी। मैं क्या बोलूं, ये तो मुझे दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी वो सब्जी वाले की तरह हैं कि जो बार बार उसके ऊपर पानी छिड़क छिड़क के उसको हरा करता है, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि ना तो कोई नरेंद्र मोदी का करिश्मा चलने वाला है। और जहां तक आप बात करते हैं परिवारवाद की, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, आपको मैं शिवराज सिंह कार्तिक सिंह के बारे में बताऊं या सुमित्रा महाजन मंदार महाजन के बारे में बताऊं या कैलाश विजयवर्गीय आकाश विजयवर्गीय के बारे में बताऊं या गौरीशंकर शेजवार मुदिता शेजवार के बारे में बताऊं, मतलब मैं बताते चले जाऊंगी, इतना सारा है। और घोटाले की बात करते हैं, स्कैम की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो 220 इससे सुनिए, आपके यहाँ जो भी है वो लोकतांत्रिक नहीं है। आप बीच में बोल रहे हैं और ये मुझे मानक जी ने कहा था कि मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि वो बोल रहे हैं। देखिए, ये जो तरीका है ना ये ठीक नहीं है। जिस तरह के घोटाले, जिस तरह का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, 220 महीने में आप कृपा कर कोर्ट जा सकते थे, आप कोर्ट जाने से घबराते हैं क्योंकि जस्टिस लोया का केस सबको मालूम है। अब असली बात आ गई, अभी इन्होंने कहा कि हाँ ये देखिए ये है परिवारवाद, ये है डायनेस्टी, कोर्ट का आप एक सम्रांत प्रवक्ता है, कम से कम उसका ध्यान रखिए। ऐसे दर्शक समझ नहीं पाएगा। दूसरी चीज ये है कि जहां मैंने परिवारवाद के मध्य प्रदेश के लोगों का बताया, और इसीलिए यहां से मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, छत्तीसगढ़ में कभी आने वाली नहीं है, और राजस्थान में भी वहां। जी लेकिन परसेप्शन में तो आप हारते हैं ना हमेशा। अभी संजय जी ने क्या बताया, परसेप्शन यही है कि कांग्रेस और रीजनल पार्टीज एक परिवारवाद में ज्यादा उलझी हुई है। देखिए, इसीलिए जनता के बीच इमेज उनकी यही बनी हुई है। आज नड्डा जी की बात की गई, क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए अध्यक्ष हैं? नहीं है, जिसको मनोनीत कर दिया जाता है। आज पीयूष गोयल को अगर चुनाव लड़वा दिया जाए बाहर जाके तो वो हार जाएंगे। आज निर्मला सीतारमण का ये बार बार आप, ये मुझे नहीं लगता कि आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं क्या? जिनको हमारी पार्टी के चुनाव प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, आपके यहाँ की कोई चुनावी लोकतांत्रिक
डेमोक्रेटिक आपको पता प्रक्रिया ही नहीं है, आपको आपके जिसकी यहाँ केवल जानकारी एक नहीं है, तरह उसके से बारे में क्यों मनोनीत बोलते कर हैं? दिया जाता आपको है। पता और नहीं, हमारे तो यहाँ आपको मंडल बड़ी से जानकारी लेकर है जो जिले आप से कांग्रेस के लेकर बारे में बात राज्य से करते हैं। देता लेकर हूं देश आपको तक के चुनाव इसके होते बाद। हैं और वो पूरी प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ आपकी तरह ढोल नहीं पीटा जाता है, हमारे यहाँ आपकी तरह पब्लिक मिल जाते, आपके यहाँ ईडी और सीबीआई को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जेब में रखा जाता है, जिससे आपके ऊपर किसी तरह का इल्जाम ना हो। क्या आपने अभी तक कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले की जांच कराई है? सरकार को क्योंकि आप जांच ही नहीं कराते, क्योंकि सरकारी तंत्र आपकी जेब में है, क्योंकि मीडिया आपकी जेब में है। इसलिए 90% ऑफ मीडिया आपकी महेश जेब में चौहान, है। इसके ऑल कारण राइट, महेश से चौहान को लोग लाइए, आपके महेश ऊपर चौहान, उसके बाद आऊं राजकुमार भाटी।